ये माँ यशोदा ने आखिर कौन सा पुण्य किया कि इन्हें पुत्र रूप में भगवान प्राप्त हुए? आपको पता है माँ यशोदा ने कौन सा पुण्य किया है? माता यशोदा पिछले जन्म में धरा नाम की माँ, धरा इनका नाम था। क्या नाम था इनका? धरा। धरा इनके पति का नाम था, मतलब जो नंद बाबा है। द्रोणो वसुनाम प्रवरो धरया सह भार्यया। द्रोण इनका नाम था, श्रेष्ठ वसु थे, द्रोण इनका नाम था। और माता धरा यशोदा का नाम था पिछले जन्म में धरा। ये धरा जो माँ है बड़े प्रेम से समाज की सेवा करती थी, खूब बढ़िया से सेवा करती माता धरा। संत आ जाएं द्वार पर, कोई भी आ जाए तो भूखा नहीं जाए, ऐसे भाव रखती हैं माता धरा। संतों की खूब सेवा करती हैं। कोई भी द्वार पर आए पेट भर भोजन, कुछ नहीं है तो जंगल की लकड़ियां काट करके और बेच करके और पैसे जो मिलते समाज की सेवा करती। एक दिन इनके जीवन में एक घटना घट गई। एक दिन इनके द्वार पर ऐसे वक्त पर संत आए जब इनके पास खिलाने को रोटी नहीं थी, अन्न का एक दाना नहीं था। और संत चार आए द्वार पर, भिक्षाम देही। धरा तो स्वभाव माँ का, आइए महाराज, आइए आइए बैठिए। माँ भूख लगी है, क्या कुछ खाने को मिलेगा? हाँ हाँ महाराज जरूर। और खाने को कह तो दिया मिलेगा, पर मिला क्या? है ही नहीं कुछ। तो उनको लगा धरा माँ को कि मैं अभी कुछ उधार लेके आऊं। तो बगल में कोई सेठ साहूकार का घर था, कुटिया उसकी दुकान, तो वहां चली गई। और माता धरा ने कहा, भैया हमारे द्वार पर कुछ संत आए हैं, हम जल्दी से लकड़ियां बेचकर आपका चुका देंगी, हमें कुछ उधार दे दो पैसे। वो आदमी ना नियत का बड़ा खोटा था, जिसके घर मांगने गई। उसने कहा मैं दे तो दूंगा, पर बदले में मुझे कुछ गिरवी चाहिए। क्या रखोगी आप? धरा माँ बोली, सब तो रख चुकी हूं, मुझ पर विश्वास कर लो, मैं जंगल की लकड़ियां बेचती हूं, जल्दी से आपका चुकाऊंगी, थोड़ा विश्वास कर लो। नहीं नहीं, अभी कुछ देना पड़ेगा। माता धरा बोली, क्या है मेरे पास? वो आदमी बोला कि तुम चुका सकती हो, तुम्हारे पास बहुत कुछ है। क्या है? वो आदमी नियत का खोटा था, माता धरा बड़ी सुंदर थी, तो वो बदले में माता धरा से बोला कि मैं तुम्हें पैसे दे दूंगा, ये पैसे रखे हैं, ऊपर निकाल के रख दिए, जो सामग्री चाहिए ये रखी है, लेकिन बदले में तुम्हें मुझे कुछ देना पड़ेगा। हाँ हाँ, क्या चाहते हैं आप? मेरे पास क्या है देने के लिए? उस सेठ ने माता धरा के स्तनों की तरफ इशारा किया और कहा कि मुझे तुम्हारे ये स्तन बड़े प्रिय लग रहे हैं, यदि तुम अपने ये स्तन मुझे दे दो तो मैं बदले में तुम्हें जो चाहो दे दूंगा। माता धरा ने कहा, अच्छा। थोड़ी विचार किया माता धरा ने। माता धरा ने सोचा कि ये शरीर मांग रहा है, ये मांस के टुकड़े पर रीझ गया है, पर मेरे द्वार पर संत खड़े हैं, इसे समझाने में भी समय लगेगा और वो मेरे पास समय नहीं है। द्वार पर आए अतिथि ना लौट जाए। माता धरा ने कहा, तुझे मेरे स्तन चाहिए? हाँ। तो वहां पर चाकू पड़ी थी। माता धरा ने चाकू पकड़ी, फिर पूछा, तुझे मेरे स्तन ही चाहिए ना? हाँ हाँ। माता धरा ने चाकू उठाई, अपने स्तनों को काट दिया, काट करके उसकी तराजू में अपने स्तनों को रखा। ये रहे मेरे स्तन, ये रहे मांस के टुकड़े। अब बगल में उसने रख ही दिया था कि ये पैसा आपका। उठाया माता धरा ने, ये मैं ले लूं? हाँ। बाजार गई, उसी हाल में सामग्री ली और संतों के लिए बढ़िया प्रसाद तैयार किया। और जब प्रसाद संतों को परोसा तो माता धरा का पूरा शरीर लहूलुहान था, रक्त रंजित था। संतों ने कहा, माँ ये आपके शरीर में इतना खून कैसे? महाराज बाद में बताऊंगी, पहले प्रसाद पाओ। संतों ने कहा, नहीं, भक्त कष्ट में हो और मैं प्रसाद पाऊं, ये संतों का स्वभाव नहीं है, पहले आप बताओ कि आपको ये चोट कैसे लगी। धरा माँ ने बताया, महाराज मेरे घर में अन्न का दाना नहीं था और आप खड़े थे, आपको भोजन कराना था, मैं किसी से मांगने गई तो उसने मेरे स्तन मांग लिए, मैं क्या करती? मुझे लगा कि स्तन लेकर भी
स्तन देकर भी यदि संतों का पेट भर रहा है तो ये मांस के टुकड़े ही तो हैं। तो मैंने अपने स्तन उसको पसंद थे तो दे दिए। अच्छा, उसने मांगा तो अलग नियत से था और मां ने दिया अलग भाव से, काट कर दे दिए। संतों ने जब ये सुना कि आपने अपने शरीर में इतना बड़ा घाव लिया, इतने बड़े घाव के साथ आपने हमारे लिए प्रसाद तैयार किया, कितना सोचिए कांटा लग जाए तो कितना दर्द है, और जिसके छाती पर छुरी चली हो कितना पीड़ा कष्ट ना हो रहा होगा। वो संत नहीं थे, संत रूप में भगवान माता धरा के यहाँ अतिथि की परीक्षा लेने आए कि इन्होंने अतिथि की सेवा ये सही से करती हैं कि नहीं। और आज भगवान उस परीक्षा में जब सम्मिलित हो गए तो माता धरा पर रीझ गए, माँ तुमने स्तनों का दान किया है, मैं तुम्हारा ऋणी हो गया और अगले जन्म में तुम्हारे इन्हीं स्तनों का दूध पीकर पान करके मैं पुत्र बन करके तुम्हारा ऋण चुकाऊंगा। वही धरा यशोदा मैया बनी और वही भगवान कृष्ण बनकर आज उनकी गोद में खेल रहे हैं और आज मैया का दूध पी रहे हैं।